में गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इजराइल की तरफ से 9 मई 2025 को आईसीसी में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें नेतन्याहू और योआव गैलेंट पर से अरेस्ट वारंट हटा लेने की मांग की गई थी, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की प्री ट्रायल चैम्बर ने कहा कि 9 मई 2025 को इजराइल की तरफ से 2 गुजारिश की गई थी, जिसे हमने खारिज कर दिया है। प्री ट्रायल चैम्बर 1 ने आगे कहा, पहली गुजारिश में नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट रद्द करने या अमान्य करने की मांग की गई थी, और दूसरी गुजारिश ये थी कि फिलिस्तीन की स्थिति पर हो रही जांच रोक दी जाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल ने ये तर्क देते हुए कहा था कि आईसीसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वह फिलिस्तीनी क्षेत्र में हुए अपराध की जांच करे। हालांकि कोर्ट ने इजराइल के इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बता दें आपको, इजराइल की सेना दुनिया की नजरों के सामने ही गाजा में हजारों टन बम गिरा चुकी है। अभी तक इन हमलों से गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसके साथ ही गाजा वासियों के बीच भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। सबसे घिनौनी बात तो यह है कि मानवीय सहायता के लिए लाइन में लगे निहत्थे लोगों पर इजरायली फौज लगातार हमले कर रही है। इन घटनाओं की रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया रोज दिखाती है, लेकिन इजराइल पर किसी चीज का दबाव नहीं दिख रहा और ना ही किसी तरह का कोई असर दिख रहा है, और इसी वजह से लगातार इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है और निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। लेकिन इसी बीच आईसीसी से इजराइल को, यानी कि इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हें बड़ा झटका लगा है और उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इसराइल ईरान में 12 दिन के युद्ध के दौरान इसराइल को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने भी काफी कुछ खोया, लेकिन इन सब के बीच कई बड़े खुलासे हुए, जिसे हम एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल अमेरिका अब अपने ही बनाए रक्षा ढांचे में दबाव महसूस कर रहा है। एक नई एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 25% बचा है। इस हालात की एक बड़ी वजह के रूप में हालिया इसराइल ईरान टकराव और यूक्रेन में जारी मिसाइल युद्ध को माना गया, जिसने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस टकराव में ईरान का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जो देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल को 120 सांसदों का समर्थन मिला है और इसका मकसद है बढ़ा हुआ सैन्य बजट, अधिक फंडिंग और तेजी से सेना की तैयारी। सिर्फ बिल ही नहीं, पिछले साल ईरान ने अपने डिफेंस बजट में 200% की बढ़ोतरी की थी और अब अगले साल के लिए अनुमानित सैन्य बजट 46 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि तेहरान अब किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। इस विधेयक की तैयारी में ईरान के शीर्ष सैन्य अफसर, रक्षा मंत्रालय और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर भी शामिल रहे। उनका कहना है कि इसराइल और अमेरिका से मिल रही खुली युद्ध जैसी धमकियों के बीच ईरान को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को मजबूत करना होगा। तेहरान का तर्क है, जब बार बार उसके राजनयिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं, जब उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है, तो जवाब देना तो उसका अधिकार है, न कि आक्रामकता। इसी साल अप्रैल में दमिश्क स्थित ईरानी काउंसलेट पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी, लेकिन उसने यह कार्रवाई पहले से चेतावनी देकर की ताकि जान माल की क्षति कम हो। ईरान ने इसे संतुलित और सीमित प्रतिक्रिया बताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वही अमेरिका की स्थिति कुछ और है। उसका इंटरसेप्टर स्टॉक लगातार घट रहा है। यूक्रेन को मिसाइल सुरक्षा देने के दबाव में और इसराइल को समर्थन देने के चलते अब खुद अमेरिका की रक्षा तैयारियां कमजोर हो गई। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर एयर डिफेंस हथियारों की मांग इतनी तेज है कि अमेरिका की उत्पादन क्षमता इसे पूरा नहीं कर पा रही। इधर खबर है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये मांग की है कि वे ईरान पर जल्द ही फिर से हमला करेंगे। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने इसका विरोध भी नहीं किया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका अब पैट्रियट मिसाइलों को
बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पैट्रियट जैसी मिसाइलें हर हफ्ते नहीं बनती और युद्ध हर दिन हो रहा। ईरान के संसद में अब यह भावना तेज हो गई कि सैन्य तैयारी सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। तेहरान अब सिर्फ जवाबी हमला करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। सैन्य निवेश, क्षेत्रीय कूटनीति और घरेलू स्थिरता, तीनों पर उसकी नजर है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी सिर्फ हथियारों की होड़ से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं या फिर उन्हें भी पश्चिम एशिया की नई हकीकत को समझते हुए संवाद की जरूरत है। रेड सी एक समय का व्यस्त व्यापारिक समुद्र मार्ग जो अब धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते 2 जहाज इंटरनिटी सी और दूसरा मैजिक सीज पर हूतियों ने मिसाइल, ड्रोन और बोट हमले किए थे। इन हमलों ने जहाजों को डुबो दिया और कम से कम इसमें 4 नाविक भी मारे गए थे। हूतियों का दावा है कि ये हमले इजराइल के खिलाफ समर्थन में किए जा रहे हैं, लेकिन इन जहाजों का इजराइल से सीधा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमलों के चलते वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। जहाज अब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप रूट से लंबा रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और व्यापार घाटा सामने आ रहा है। तेल अवीव